हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। जैसा कि टाइम एंड वर्क का तीसरा लेक्चर है, जिसमें से आज कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में समाप्त करते हैं, सी और ए इसको 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो पिछले ही तरीके से करेंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम 72, 18 से भाग देते हैं तो 18 चौक 72, 24 से भाग देंगे तो 3 बार में, और 36 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए और बी की क्षमता 4 है, बी और सी की क्षमता 3 है, सी और ए की क्षमता 2 है। यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास है 72। अब तीनों मिलकर के काम करना है, तो यहाँ से यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखते हैं कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार और सी भी 2 बार आ रहा है। तो यदि इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। जब हमने इनको जोड़ा तो इनकी क्षमताओं को जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से? 9। तो जब 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9 है तो ए बी सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 2 भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। अब यहाँ से एक दिन में इतना काम हो जाता है। अब 72 काम है, तो कुल कितने दिन लगेंगे? यहाँ पर 9/2 से भाग दे देंगे तो 9 8 72, 8 बार गया, और ये जो 2 है नीचे वाला, ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो 8 गुणा 2, तो कुल समय मिलेगा 16 दिन, अर्थात कि तीनों मिलकर के इसे 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? करते हैं उसी तरह, ए प्लस बी करते हैं 8 में, और बी सी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं 12 दिन में, सी और ए मिलकर के कार्य करते हैं 15 दिन में। अब यहाँ से 8, 12 और 15 एलसीएम लो, तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, तो मिल जाएगा हमको 120, यानी कि 15 8 120, और 120 में 12 का भाग आसानी से चला जाता है। तो हमें एक ऐसी संख्या लेना है जो तीनों से विभाजित हो, भले ही वो एलसीएम ना हो। अब यहाँ से इनकी क्षमताएं निकालते हैं। 8 से भाग देंगे 15 में जाएगा, क्योंकि 15 से गुणा किया था। इससे देंगे तो 10, और 15 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 8। अब इसी तरह से इनमें जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद यहाँ से दोनों, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का दुगना मिला। क्षमताओं को जोड़ देते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 18 और 33। तो यानी कि इनके दोगुना कार कितना हो जाता है? 33 हो गया।
चलिए अब इसमें से भाग दे दें तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ मिल जाएगा, इसकी क्षमता हो जाएगी 33/2 हो गई। अब यहाँ से हमको निकालना किसका, c, तो c की क्षमता हमको चाहिए। अच्छा तो c इनमें देखो, c किस में नहीं है, ऊपर वाले में, यानी कि a प्लस बी इसकी क्षमता है 15। तो यदि इनमें हम 15 क्षमता घटा दें तो हमें किसकी मिल जाएगी, c की क्षमता। तो c की क्षमता यदि निकालना है तो इसमें हमारा घट जाएगा कितना, 15। एलसीएम लेंगे 15 दूना 30 और घटाया तो यहाँ से मिल जाएगा 3/2। जब c की क्षमता 3/2 है, काम हमारे पास 120 है। अब यहाँ से भाग देंगे 3/2 तो 3 तो रहेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो पहले काट देते हैं। 3 चौक 12 40 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 40 दूना 80, यानी कि ये 80 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि ए किसी कार्य को 18 दिन, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ए करता है 18 दिन, बी कर सकता है इसको 20 दिन में, सी 30 दिन। इनका एलसीएम लेंगे तो 18 180 एलसीएम आ गया। इसमें से इनकी क्षमताएं निकालेंगे तो 18 से भाग देंगे तो 10 और 20 से भाग देंगे तो 9 और 30 से भाग देंगे तो 6 आ गया। अब यहाँ से क्या करता है कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद, तो 2 दिन तो कौन करता है, बीसी। तो जब बीसी कार्य करते हैं तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ से जोड़ देंगे तो 15। तो 1 दिन में कार्य होता है 15, लेकिन कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन। अब जब 2 दिन कार्य करते हैं तो 2 से गुणा कर दो, इसमें कितना आया 30, और इस 30 को इसमें घटा दो, तो यहाँ से घटाएंगे तो 150 आया। यानी कि 150 कार्य अभी हमारे पास शेष बचा हुआ है। इस 150 कार्य को कौन करता है, इसको शेष कार्य को पूरा करने में ए का योगदान है, यानी कि ए। तो ए की क्षमता कितनी है, 10 क्षमता है। तो इसमें जब 10 से भाग दें तो कितना आया, 15। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को 15 दिन का समय लगेगा। शेष कार्य पूछ रहे ना कि पूरा कार्य। ओके, क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। पुरुष को हम मेल मीन्स एम से लिखते हैं, स्त्री को फीमेल एफ से लिख दिया और लड़के को हम बी से लिख दिया। अब ये तीनों 3 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। फिर आगे, पुरुष अकेला इसको 6 दिन में कर सकता है, तो पुरुष यानी कि एम इसको 6 दिन में कर सकता है। इसके बाद लड़का अकेला इसे 18 दिन में कर सकता है, यानी कि बी इसे 18 दिन में कर सकता है। इन तीनों को एलसीएम
लेंगे तो 18 प्राप्त हुआ। अब इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तीछंग 18, 6 और छत्रिक 18 और 18 एक बार गया। निकालना किसका है? फीमेल का। अब यहाँ से मेल की क्षमता 3 है और बी इसकी क्षमता 1 है, तो इन दोनों की क्षमता का योग कितना होगा? 4 होगा। हाँ 4 होगा। एम और बी की क्षमता का योग 4 है। एम एफ बी तीनों की क्षमता का योग 6 है। कौन है जो इसको आगे बढ़ा रहा है? एफ। एफ है जो इसको आगे बढ़ा रहा है, यानी कि 4 से 6 कर रहा है। तो यानी कि एफ, तो फीमेल की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब 2 क्षमता से कार्य को करना है। 18 कार्य है तो 18 में 2 से भाग दे देंगे, दिनों की संख्या मिल जाएगी। तो 2 नाम 18, यानी कि यह फीमेल इसे 9 दिन में पूरा कर सकती है। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है? ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? तो सी तो शुरू से अंत तक रहा है, इन्होंने तो काम को नहीं छोड़ा। अब यदि यहाँ से देखें, अब कहोगे 36, 54, 72 एल्शियम कैसे लें? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 18 दूनी 36 है, ये 18 तिया 54 है और ये क्या है? 18 चौक 72 है। अब इसमें से ये 2 और ये 4, दोनों में एल्शियम क्या है? 4 ही है, 2 और 4 का। तो 4 तिया 12 और 12 गुणा 18 एल्शियम मिल गया। तो 18 दूना 36, तो यहाँ से इस तरह मिल जाएगा। तो ए करता है यहाँ से 36 दिन में, बी कर सकता है 54 दिन में, सी करता है 72 दिन में। अब 18 गुणा 12 करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 216। 18 दूना 36, 6 और 18 3 21। अब यहाँ से इसका भाग दो। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि 6 का पीछे क्या है? 6 ही है। 6 6 36, यानी कि 6 ही पीछे आएगा। जब 4 है इसके इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6 है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार में आता है इकाई अंक 6? 4 बार में, यानी 4 चौक 16, यानी यहाँ जाएगा 4 बार में। इसके बाद 2, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 6 है, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में जा रहा है, तो यहाँ से आएगा 3। अब यहाँ से कौन छोड़ के भाग रहा है? 8 दिन पहले, यानी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले। अच्छा, यदि हम सोच लें कि ए ना जाए, यदि 8 दिन पहले ए ना जाए तो कितना काम करेगा? यानी कि 8 दिन के बराबर काम करेगा कि नहीं करेगा? जा कौन रहा है पहले देख लो। तो ए 8 दिन, तो 8 से गुणा करें, कितना आया? फिर कौन जा रहा है? छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 12 दिन, तो 12 चौक 48। यदि ये काम छोड़ के न जाएं तो ए इतना काम और करता, बी इतना काम और करता। तो यदि हम इनको जोड़ दें, जोड़ो जरा कितना आया यहाँ से? 96। तो यदि इसमें हम 96 जोड़ दें, कार्य जोड़ दिया,
तो तीनों बराबर बराबर काम हो जाएगा कि सेम दिन में इनका काम होगा। जोड़ो तो 6 दूना 12, तो 11 और 312 ये आ गया। अब तीनों की कार्य क्षमताएं कितनी हैं? तो 10 3 13 कार्य क्षमता 13 है। अब यह कार्य कौन सा? यह कार्य वह कार्य है जब तीनों लोग एक साथ काम को करें और काम समाप्त हो जाएगा। तो 13 से भाग कर दें इसमें, 13 दूना 26 और 13 चौक 52, यानी कि 24 दिन में हो गया। 24 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। और सी तो शुरू से अंत तक रहा है, अर्थात कि सी ने 24 दिन तक काम को किया। अगला क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए तथा बी, अब इन्होंने जब कार्य करना शुरू करें तो 12 दिन में ये समाप्त कर सकते हैं। अगला है बी और सी, ये जब कार्य करना शुरू करें तो 16 दिन में कर सकते हैं। 12 और 16 एलसीएम लेंगे तो 16 तिया 48 यहाँ से आ जाएगा, और 12 चौक 48 और 16 तिया 48, इनकी क्षमताएं आ गई 4 और 3। कार्य है हमारे पास 48, यहाँ से मिल गया कार्य। फिर अगला स्टेप क्या दिया है यहाँ से? ए ने 5 दिन कार्य किया। अब हमें यहाँ से अलग अलग ए बी सी की क्षमताएं तो नहीं पता, और इन दो समीकरण से हम निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 चर राशियों से यदि वैल्यू निकालना है तो 3 ही समीकरण होना अनिवार्य है। तो तीसरा समीकरण हमारा बनेगा, वो क्या है कि ए की क्षमता मान लेते हैं ए ही है, 5 दिन कार्य करता है, तो 5 दिन कार्य करता है ए, इसके बाद ए की छुट्टी हो गई। 7 दिन कार्य करता है बी, अब इसको कार्य करेगा 7 बी। इसके बाद जो शेष कार्य बचता है उसको कौन करता है? सी, वो भी 13 दिन में यही करता है। अच्छा, तो जब ये करता है, और ये तो यही तो है पूरा कार्य। कार्य क्या होता है कि दिन और गुणे उसकी कार्य क्षमता। तो 5 दिन ए की कार्य क्षमता, 7 दिन बी की कार्य क्षमता और 13 दिन सी की कार्य क्षमता। कार्य तो हमने निकाला है अभी 48, तो ये 48 के बराबर होगा। अब यहाँ से हमें इसको सेट करना है। तो ए में कितने 5 ए हैं, तो 7 बी को हम 5 बी प्लस 2 बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5 ए कामन ले लें तो ए प्लस बी ऐसा होगा, प्लस अब यहाँ से कितना बचा था 2 बी, अब 2 बी तो 2 सी इधर से ले लो, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 बाहर और बी प्लस सी। इधर से 2 गया है तो 13 में माइनस कर देंगे 2, तो 11 सी बचेगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा, a प्लस बी इसकी कार्य क्षमता है ना ये, और a प्लस बी की कार्य क्षमता हमारे क्या है? 4 है। b प्लस सी की कार्य क्षमता क्या है? 3 है। तो a प्लस बी की जगह में हम रखेंगे 4, और 4 पंचे 20, 2, और 20 प्लस सी की जगह में रखेंगे 3, और 3 गुणा 2 आया 6, प्लस 11 सी बराबर 48। इनसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 26,
और 26 इसमें घटाएंगे तो आएगा 22। तो यानी कि 11C का मान जब 22 है तो C की क्या आ जाएगी कार्य क्षमता 2। C की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। कार्य कितना है 48 है, एक दिन में 2 कार्य करता है तो कितना दिन लगेगा 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौक 24 दिन में ये कार्य को करेगा। कौन C। आया मजा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 12 तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यानी कि ये 12 दिन है और ये 18 दिन है, तो ये लास्ट में दिन लिखा है अर्थात कि ये 12 दिन ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ फिर 12 भर लिखा हो। अब यहाँ से ए कितने में करता है 12 दिन में, बी कितना में करता है 18 दिन में, इनका एलसीएम आया 36 और 12 तिया 36, 18 दूना 36। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। अब यहाँ से कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले यदि ए कार्य न छोड़ता तो 3 दिन और करता, और किस गति से करता है 3 कार्य एक दिन में करता है, यानी कि ये 9 कार्य और करता। यदि इसमें हम 9 को जोड़ दें तो ये आया 45। अब दोनों की कार्य क्षमताएं कितनी है 3 और 2 5। अब इतने कार्य को दोनों एक साथ करना शुरू करते हैं। 45 भागे 5 बराबर 9 दिन। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा 9 दिन में। क्लियर हो गया।